में एक ही रणनीति है कि वो जग जाहिर भी है कि आम जन जो भ्रमित हुआ है, लोगों ने अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के लिए सीधे साधे किसान को भ्रमित करने का जो प्रयास किया है, उनके बीच में बैठ करके और उनको समझाना कि ये जो कृषि बिल हैं ये किसान के हित में है, किसान के विरोध में नहीं है। और एक बात बिल्कुल खुले रूप में सरकार की तरफ से यानी कृषि मंत्री जी की तरफ से भी, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आई है। इसमें कोई आपत्तिजनक अगर कोई चीज़ है तो सरकार उसको दूर करने के लिए तैयार है। और एक बात और है, बिल्कुल स्पष्ट है, इस जो बिल में जो पास हुआ है, यानी कि ना ही तो कोई अपनी फसल प्राइवेट एजेंसी को बेचने के लिए बाध्य है, किसान कहीं भी प्राइवेट को भी सरकारी को भी अपनी फसल बेच सकता है, सारे विकल्प खुले हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकता है और उससे बाहर भी रह सकता है, यानी कि किसान पूरी तरह से स्वतंत्र है। उसको अपनी उपज बीजने से लेकर के बेचने तक की पूरी आज़ादी इसमें दी गई है, कहीं भी उसको बाध्य नहीं किया गया है। लेकिन भ्रम ऐसा फैलाया जा रहा है कि किसान इस जो नया बिल आया है उसके आधार पर खेती करने के लिए बाध्य हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है। और एक बात और मैं कहता हूँ, सरकार आज भी बातचीत के आधार पे इसमें जहाँ कहीं भी किसानों को कोई आशंका लगती है, उनकी आशंका को दूर करने के लिए तैयार है। और बाद में भी, जैसे आज संविधान की बात करें तो सैकड़ों उससे ज़्यादा संशोधन संविधान के अंदर हुए, ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग सरकारें संशोधन करती रही हैं जनहित में। तो भविष्य में ये कहीं कोई इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगती कि किसानों की या अन्य वर्ग की ज़रूरत के आधार पर इसमें कोई बदलाव ना हो। आज भी सरकार बदलाव के लिए तैयार है, भविष्य में बदलाव की गुंजाइश है। तो इस बात को समझते हुए सब किसान बंधुओं को और किसानों के इस आंदोलन को जो लोग लीड कर रहे हैं उनको भी मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे का समाधान करें। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये कोई नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ के रेट बढ़ें। डीजल है, पेट्रोल है, इसके रेट किसी को भी स्वीकार्य नहीं है, ना ही आम जन के लिए है, ना ही आम जन के हित में है। और सरकार भी नहीं चाहती कि तेल के दाम बढ़े, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो तेल की कीमतें उनके कारण से ये स्थिति आई है और मुझे लगता है कि इस स्थिति के ऊपर जल्दी नियंत्रण भी होगा। कहना चाहूँगा, हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों ही किसान हितैषी सरकारें हैं। और हमारी हरियाणा की सरकार ने तो भावांतर भरपाई योजना जो किसान के हित के लिए लागू की, उसका बड़ी संख्या में किसानों ने उसका फ़ायदा लिया है। अभी 2 दिन पहले बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक खबर देखने को मिली कि एक हमारे किसान बंधु ने शायद झज्जर ज़िले में अपनी गोभी की फसल में अपने ट्रैक्टर को चला दिया, उसको ख़त्म कर दिया। और ये कहते हुए सुना गया, किसान ने कहा कि उसकी गोभी का रेट उसको बाज़ार में 1.5 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये बात भी उनको समझनी चाहिए कि हरियाणा सरकार ने जो भावांतर भरपाई योजना लागू की है, किसान अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करवाए, मेरा फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है उस पर उसको रजिस्टर्ड करे। अगर किसी किसान की गोभी की फसल अगर उसका रेट कम मिलता है तो सरकार ने तय किया है कि 7.5 रुपये किलो उसकी फसल का भाव मिलना चाहिए। और 1 किले की उपज सरकार ने 100 क्विंटल मानी है। अगर उस किसान की बात सही मान ली जाए तो उसने कहा कि 1.5 रुपया किलो उसको भाव मिला है, तो उसको चाहिए था कि सरकार की मेरा फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से उसने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है भावांतर भरपाई योजना के लिए, उस योजना का लाभ लेता। तो अगर उसकी बात को सही माने तो अगर 100 क्विंटल भी औसत उपज मानी जाए तो 60,000 रुपये तो सरकार के खाते की इसको मिल जाने चाहिए थे। लेकिन इसमें गुमराह होते हैं किसान भाई, कुछ आंदोलनकारी लोग जिन्होंने दूसरी फसलें बो रखी हैं, जिन्होंने गन्ने की फसल भी बो रखी है, वो किसान को कहता है कि अपनी फसल में आग लगा दो, अपनी फसल तो वो मिल में बेच करके फारिग हो गया। और दूसरे किसानों को इस प्रकार की बात कह करके जो गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, आंदोलन एक तरफ है, आंदोलन करिए। आंदोलन करना लोकतंत्र में हर व्यक्ति का, हर संगठन का एक अधिकार है, लेकिन उसमें
लोगों को गुमराह करके उनको तबाह करने का किसी को भी हक नहीं है।